हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15। ओके, तो देखो यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया है ए, जो कि है एक कॉलम मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर है 4 × 1। क्लियर? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द मैट्रिक्स I4 माइनस ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इन्वर्टिबल। क्यू में दिया है द मैट्रिक्स I4 माइनस 2 इंटू ए ट्रांसपोज इज इन्वर्टिबल। देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स? कौन सा सही है, कौन सा गलत है? ओके, कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, ये पूछा है। ओके, तो देखो, ये तो सभी को पता होगा। ए एक मैट्रिक्स है। सपोज ए इज ए मैट्रिक्स, ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो देखो यहाँ पे एक तरीका है, हम ए इंटू ए ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। उसके बाद I4 माइनस ए इंटू ए ट्रांसपोज करेंगे और देखेंगे इसका डिटर्मिनेंट 0 हो रहा है या नॉन जीरो हो रहा है। लेकिन ये जो मेथड है, इट इज़ वेरी लेंदी। ओके, तो हम आइगन वैल्यू निकाल के भी कर सकते हैं इसको। ओके, तो चलो करते हैं। करने से पहले एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। क्या है वो रिजल्ट? सपोज ए n×1, ये क्या है? एक कॉलम मैट्रिक्स है। देन द कैरेक्टरिस्टिक्स polynomial of a into a transpose is given by x power n minus 1 into x minus trace of a into a transpose। ओके, a क्या है? एक कॉलम मैट्रिक्स है। देन द कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल ऑफ a into a ट्रांसपोज, a into a ट्रांसपोज का कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल क्या होगा? x पावर n माइनस 1 इंटू एक्स माइनस ट्रेस ऑफ a into a ट्रांसपोज। ओके, तो देखो यहाँ पे a दिया है। a क्या दिया है? 1/√3 माइनस 1/√2 1/√6 0। इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर है 4 × 1। हम निकालेंगे ए ट्रांसपोज, ये हो जाएगा 1/√3 माइनस 1/√2 1/√6 0। इसका ऑर्डर कितना होगा? इसका ऑर्डर होगा 1 × 4। ओके, तो हमको ए इंटू ए ट्रांसपोज ये क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। हमको चाहिए ए इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रेस। ट्रेस मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो हमको चाहिए डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज। तो हम जब करेंगे ए इंटू ए ट्रांसपोज, ओके, तो ये हो जाएगा एक मैट्रिक्स। और इसका ऑर्डर क्या होगा? ए है 4 × 1, ए ट्रांसपोज है 1 × 4। इसका ऑर्डर हो जाएगा 4 × 4। हमको खाली चाहिए क्या? डायगोनल एंट्रीज। तो इसमें डायगोनल एंट्रीज क्या क्या होंगे? 1/√3 इंटू 1/√3, ये हो जाएगा 1/3 माइनस 1/√2 इंटू माइनस 1/√2, ये हो जाएगा 1/2 1/√6 इंटू 1/√6, ये हो जाएगा 1/6 और यहाँ पे हो जाएगा 0 इंटू 0 दैट इज 0। ओके, तो यहाँ पे ट्रेस ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/6 प्लस 0। ओके, तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा? 6। यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 1, यहाँ पे 6/6 इक्वल टू 1। ओके, ट्रेस ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज कितना हो गया? 1 हो गया। तो यहाँ पे द कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल
ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, एक्स पावर एन कितना है, एन इक्वल टू 4, इट इज 4 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या हो गया 1, इट इज 1। ओके, ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज। हम अब निकालेंगे आइगन वैल्यूज ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज। किसे निकालते हैं हम, ये कितना होगा, ये होगा एक्स क्यूब इंटू एक्स माइनस 1। कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल को जीरो के साथ इक्वल करेंगे, एक्स क्यूब इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मिलेगा एक्स इक्वल टू 3 बार 0 और 1 बार 1। तो आइगन वैल्यूज ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या हो गया 0 0 0 1। ओके, और हमको ये पता है आइगन वैल्यूज ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 क्या है 1 1 1 1। ओके, तो और एक बात याद रखना चाहिए, सपोज ए एक मैट्रिक्स है और बी एक मैट्रिक्स है। सपोज कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ए एंड बी, मैं लेता हूँ सपोज ये 4x4 का मैट्रिक्स है, सपोज ये भी 4x4 का मैट्रिक्स है, और इसका सपोज आइगन वैल्यू है अल्फा 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 अल्फा, मतलब 4 बार एक ही आइगन वैल्यू रिपीट हो रहा है। ओके, और यहाँ पे बी का आइगन वैल्यू है सपोज बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 बीटा 4, यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं है, रिपीट हो सकता है रिपीट नहीं हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे आइगन वैल्यूज ऑफ ए प्लस बी ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा 1, अल्फा प्लस बीटा 2, अल्फा प्लस बीटा 3, अल्फा प्लस बीटा 4। ओके, ये याद रहना चाहिए। इसमें एक कंडीशन है जो कि है इनमें से कोई एक मैट्रिक्स में जो आइगन वैल्यू होंगे वो रिपीट होना चाहिए, मतलब एक ही आइगन वैल्यू रिपीट होना चाहिए। सपोज ऐसा है, मान लो ए बी, ये 4x4 का मैट्रिक्स है, ये भी 4x4 का मैट्रिक्स, और यहाँ पे सपोज अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 डिस्टिंक्ट है। ओके, और यहाँ पे आइगन वैल्यू है बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 एंड बीटा 4। तो ए प्लस बी का आइगन वैल्यू अल्फा 1 प्लस बीटा 1, अल्फा 2 प्लस बीटा 2, अल्फा 3 प्लस बीटा 3, अल्फा 4 प्लस बीटा 4। ये होगा कि नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये गलत है। ओके, एक ही आइगन वैल्यू यहाँ पे रिपीट होना चाहिए, तो वो जाके ऐसे होगा। ओके, तो देखो यहाँ पे यहाँ पे है I4, यहाँ पे है A इंटू ए ट्रांसपोज। ओके, नीचे लिखता हूँ I4, यहाँ पे A इंटू ए ट्रांसपोज। इसका आइगन वैल्यू है 1 1 1 1, इसका आइगन वैल्यू हम निकाले हैं 0 0 0 और 1 निकाले हैं ना। यहाँ पे देखो आइगन वैल्यू ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज। ओके, तो ये हो जाएगा आइगन वैल्यूज ऑफ I4 माइनस ए इंटू ए ट्रांसपोज। यहाँ पे देखो I4 में 1 आइगन वैल्यू जो है 4 बार रिपीट हो रहा है। ओके, इसीलिए आइगन वैल्यूज ऑफ I4 माइनस ए इंटू ए ट्रांसपोज ये हो जाएगा दिस 1 माइनस 0, कॉमा दिस 1 माइनस ये 0, कॉमा दिस 1 माइनस ये 0, कॉमा 1 माइनस 1। तो ये हो गए 1 1 1, यहाँ पे 1 दिस 1 माइनस दिस 1, 1 माइनस 1।
तो ये हो गया 1110। ओके, I4 माइनस ए इंटू ए ट्रांसपोज, इसका आइगन वैल्यू कितना हो गया? आइगन वैल्यू हो गया 1110। और एक बात, सपोज ए एक मैट्रिक्स है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ I4 माइनस ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ I4 माइनस ए इंटू ए ट्रांसपोज, दैट मीन्स 1 into 1 into 1 into 0, दैट इज 0। देखो आइगन वैल्यू में एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू 0 हो गया तो इसका प्रोडक्ट भी 0 हो जाएगा। ओके, तो I4 माइनस ए इंटू ए ट्रांसपोज, इसका डिटर्मिनेंट हो गया कितना? 0। इसका मतलब ये जो है I4 माइनस ए इंटू ए ट्रांसपोज, दिस इज नॉट इन्वर्टिबल, क्योंकि इन्वर्टिबल होने के लिए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। सिंस डिटर्मिनेंट इज 0, दिस इज नॉट इन्वर्टिबल, that is I4 minus a into a transpose is not invertible. Clear? Okay, अब हम देखते हैं I4 minus 2 into a ट्रांसपोज। हमको ये मिला है a into a ट्रांसपोज का आइगन वैल्यू क्या? 0 0 0 1। ओके, देन आइगन वैल्यूज ऑफ 2 into a ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 2 into 0, that is 0, 2 into 0 0, 2 into 0 0 into 2 into 1 2। ओके, तो देखो I4 का आइगन वैल्यू हमको पता है 1 1 1 1। 2 इंटू ए ट्रांसपोज का आइगन वैल्यू हो गया 0 0 0 और 2। तो आइगन वैल्यूज ऑफ I4 माइनस 2 इंटू ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? दिस 1 माइनस 0, कमा ये 1 माइनस ये 0, कमा ये 1 माइनस ये 0, कमा ये 1 माइनस 2। ये हो गया 1 1 1 माइनस 1। ओके, देखो यहाँ पे एक भी आइगन वैल्यू 0 नहीं हुआ, इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट जो है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ I4 माइनस 2 इंटू ए ट्रांसपोज 0 नहीं होगा। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ I4 माइनस 2 इंटू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट कितना होगा? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू माइनस 1, इट इज माइनस 1, इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब I4 माइनस 2 इंटू ए ट्रांसपोज इज इन्वर्टिबल, क्योंकि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया। यहाँ पे एक भी आइगन वैल्यू 0 नहीं आया, इसका मतलब प्रोडक्ट 0 नहीं होगा। प्रोडक्ट 0 नहीं होगा तो डिटर्मिनेंट भी 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब I4 माइनस 2 इंटू ए ट्रांसपोज क्या होगा? इन्वर्टिबल होगा। तो हमको ये मिला I4 P में है I4 माइनस ए इंटू ए ट्रांसपोज, इसका डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो ये हो गया नॉट इन्वर्टिबल। Q में था I4 माइनस 2 इंटू ए ट्रांसपोज, इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो ये हो गया इन्वर्टिबल। ओके, ऑप्शन को देखते हैं। P जो है I4 माइनस ए इंटू ए ट्रांसपोज इन्वर्टिबल, हम क्या निकाले? नॉट इन्वर्टिबल, तो ये हो गया फॉल्स। I4 माइनस 2 इंटू ए ट्रांसपोज क्या? इन्वर्टिबल, ये ट्रू है। मतलब P जो है फॉल्स है, Q ट्रू है। P इज फॉल्स, ए में देखो P इज फॉल्स, Q इज ट्रू। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, बाकी सब गलत हो गया। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।